तो देखिए, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और उसी के बाद एमसीडी की तरफ से यह आदेश अतिक्रमण मुक्त कराने का इस जमीन को दिया गया, जिस पर अमल बीती रात किया गया। लेकिन उसी दौरान जोरदार हंगामा, पथराव तक हो गया, पुलिस वाले घायल हो गए। इस पूरे मामले में सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे। दो सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मनोज वर्मा के पास मैं आपको लेकर चलूंगी। अजातिका आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। मनोज से जरा जान लेते हैं। मनोज, पथराव, पुलिस वाले घायल हुए, पुलिस की तरफ से बाकायदा आंसू गैस के गोले दागे गए। सवाल ये कि उपद्रवियों को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, कैसे उनकी शिनाख्त की कोशिशें की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, इस वक्त मैं तुर्कमान गेट के अंदर ही मौजूद हूं और तस्वीरें पहले मेरे कैमरामैन आपको अजी चाकू दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, जो टू व्हीलर्स यहां पर गिरे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको इस तरीके के जो पत्थर ये आपको नज़र आ रहे हैं, आप ये देखिए इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये वो निशान हैं जब कल यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद का जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम चल रहा था। उसके बाद जो भीड़ थी वो यहीं इसी तुर्कमान गेट की गली से आगे मस्जिद की तरफ पहुंची थी और तस्वीरों में आप देखिए कि भीड़ आगे तक पहुंची और उसके बाद आपको सड़कों के ऊपर पत्थर ही पत्थर जो है वो नज़र आएंगे और पुलिस के ऊपर जो है भीड़ ने पथराव किया था और इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और उसके बाद भीड़ काबू में आई थी। फिलहाल की अगर बात करें तो 10 उपद्रवियों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। FIR अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर ली है, क्योंकि जिस वक्त ये एक्शन हो रहा था उस वक्त ड्रोन कैमरा भी चलाया जा रहा था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अपने कैमरे भी चल रहे थे, तो उनके जरिए जो है उन शख्स की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। आपको अब आगे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त की भी अगर मैं बात करूँ तो तुर्कमान गेट के अंदर दिल्ली पुलिस कर्मी तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है और काफ़ी दूर तक तैनात किया गया है। लगातार रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे, अगर आपको सामने दूर तक रैपिड एक्शन फोर्स नजर आएगी। सारी गलियों को बंद किया गया है। मेरे लेफ्ट में जो आप गली देख रहे हैं, इस गली को बंद किया गया है, किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा सामने की तरफ की अगर बात करें तो सामने आपको राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। देखिए सामने आपको फ्लैग मार्च करते हुए तस्वीरें आपको दिखेंगी, यहाँ पर घूमते हुए नज़र आएंगे। और अगर मैं इस तरफ की बात करूँ और राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर नजर आएंगे। बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। अंदर से किसी को भी अभी फिलहाल बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा इलाका जो है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि उपद्रवी जो थे वो यहीं तुर्कमान गेट इलाके से आए थे, इन्हीं गलियों के जरिए आए थे। पत्थर उनके पास मौजूद थे और जैसे ही बुलडोज़र का एक्शन शुरू हुआ था उसके बाद पुलिस के ऊपर जो पथराव था उन्होंने करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसमें 5 पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें ज़रूर आई हैं। पुलिस ने 10 उपद्रवियों को अभी फिलहाल 10 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो पत्थर लेकर के वहां पर पहुंचे। क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया था, लगातार पुलिस के लोगों से बातचीत चल रही थी, जैसा कि अभी DCP ने भी बताया कि पहले से ही इलाके के लोगों से बात चल रही थी कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा। MCD ने फोर्स की मांग की थी, लेकिन अचानक से जो पथराव हुआ उसको लेकर पुलिस भी हैरान है। फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है और 10 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात हो जाती है कि पुलिस की तरफ से पूरा स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर इस कार्रवाई की तैयारी की जाती है। बाकायदा जो पीस कमेटी है, जो अमन कमेटी है, उसके लोगों से पुलिस बातचीत करती है। यहां तक कि उनके पास जो उनके कानूनी विकल्प है, इसकी जानकारी भी उनको मुहैया पुलिस की तरफ से कराई जाती है। और बावजूद उसके जब इत्तला देने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है MCD कर्मियों के साथ, जिन्हें एक्शन लेना है और वो अवैध कब्जा जो गिराकर जमीन को कब्जा मुक्त करना है, तो फिर पुलिस के ऊपर पथराव हो जाता है। इसीलिए मामला बेहद गंभीर और संगीन हो जाता है। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज, एक बार जरा जल्दी से अजातिका का रुख करते हैं और अजातिका वहीं मौके पर मौजूद है, बेहतर तरीके से आपको तस्वीरें अजातिका दिखाएंगी कैसे फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है और मस्जिद के आगे जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण था, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर से लेकर कुछ दुकानें और एक बारात घर, उसी को ढाया गया है। जातिका, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार। जी बिल्कुल रोमाना, दर्शकों के लिए ये तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो मुतमईन हो सके ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। जो मस्जिद है वो पूरी तरह से सुरक्षित इस वक्त नज़र आएगी। मस्जिद का कोई भी हिस्सा उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। फैज़े इलाही ये जो मस्जिद है आप देख रहे हैं तस्वीरों के ज़रिए। और अब इसके आसपास का वो इलाका दिखाते हैं। आज सामने की जो ज़मीन है वो भी साफ़ और सुरक्षित है। आसपास कौन सी जगह पर अतिक्रमण हटाया गया है वो आप
आप जरा देख लीजिए। अब हम जहां पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं, दरअसल ये जो है बारात घर है, बैंक्वेट हॉल यहाँ हुआ करता था, 2 मंजिल का ये बैंक्वेट हॉल था। आप ऊपर देखिए किचन का जो हिस्सा है अभी भी नजर आएगा, बड़े बड़े बर्तन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किचन हुआ करती थी एक बड़ी सी, जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता था, और पीछे की तरफ में कई सारे जो कमरे हैं वो बने हुए थे। उन सभी को अतिक्रमण की इस कार्रवाई में हटाया गया है। आप देख लीजिए ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कई सारे कमरे हुआ करते थे और इसके पीछे पार्किंग वाला स्पेस है जिसे अतिक्रमण में हटाया गया है। आप देख लीजिए दूसरी तरफ आपको डायग्नोस्टिक सेंटर की तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर इस जगह पर, यानी कि आपको जो हज मंजिल नजर आ रही है उसके सामने का ये जो इलाका है, बेहद छोटी गलियां यहाँ पर थी और छोटी छोटी गलियों में यानी कि रिक्शा निकलना भी मुश्किल था, गाड़ियाँ तो निकलना एक तरीके से बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था। लेकिन ऐसे में उस पूरे इलाके को खाली तभी कराया जा सकता था, उधर रास्ता तभी बनाया जा सकता था और सड़कों को मोटा और चौड़ा तभी किया जा सकता है जब ये जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। लगातार जैसे कि हमने इस वक्त डीसीपी को भी सुना जो मौके पर मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले उनकी बाइट भी हमारे दर्शकों ने सुनी। उनका ये कहना था कि एसीपी के साथ भी पहले बैठक की गई, अमन कमेटी की, डीसीपी खुद भी बैठक में रहे और बीते दिन भी एसएचओ ने ब्रीफ किया लोगों को। बैठक में कई बार जो कागज़ हैं हाई कोर्ट के वो भी दिखाए गए। लगातार उनको बताया भी गया कि आगे भी आप कार्रवाई करने से पहले क्या कुछ कर सकते हैं, उन्हें तमाम विकल्प दिखाए। उसके बाद में ये जो पूरी कार्रवाई है वो की गई। ज़रा आप डायग्नोस्टिक सेंटर और जो बैंक्वेट हॉल का एरिया है उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये जो आपको टाइल वाला एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ ये सफ़ेद टाइल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिनिक हुआ करता था छोटा सा, और उस क्लिनिक के आसपास का जो एरिया है ये देख लीजिए, ये उस जगह तक पहुंचा हुआ था जहां पर फुटपाथ का एरिया है। पीछे की तरफ फुटपाथ का जो एरिया है वो भी इस क्लिनिक के अंदर आ गया था, जैसे कि जानकारी मिली है। लेकिन जो सामने का ये आप इस वक्त मस्जिद के सामने का ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड को भी टच नहीं किया गया है। मंजिल जो मस्जिद है वो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से करीबन 50 से 60 मीटर की दूरी पर है और ये ग्राउंड भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर कोई जो पत्थर, यहाँ पर किसी भी तरीके से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नहीं, महत्वपूर्ण जानकारी और ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई शरारती तत्व इस खबर के जरिए किसी तरीके की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करना चाहता है तो उस पर यहीं विराम लग जाए, उस पर यहीं रोक लग जाए। इसी वजह से ग्राउंड पर एबीपी न्यूज संवाददाताओं की ये मौजूदगी, मनोज अजातिका एक एक तस्वीर और खबर का हर पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं।